Hi, this is Akansha Sharma, and you are listening to Chauraha, the Woman of Substance series. Today, we are connected with Miss Jyoti Vatwa, who will be sharing with us her perspective on self worth. Hi, Jyoti, how are you doing? I'm good. Thank you, Akansha. All right, Jyoti, so my first question goes to you is हम एक इंसान की या अपनी खुद की सेल्फ वर्थ को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो आकांक्षा, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम करीब एक जैसी चीजें होती हैं. तो सेल्फ एस्टीम इज व्हाट वी थिंक एंड फील एंड बिलीव अबाउट आवरसेल्व्स, राइट? कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसी हूँ. ठीक. सेल्फ वर्थ जो है वो तब कल्टीवेट होती है जब आप अपने को जानने के बाद ये रियलाइज करते हो कि यू आर स्टिल ग्रेटर देन ऑल ऑफ दोस थिंग्स. खाली आप जो सोचते हो, जो बिलीव करते हो, जो फील करते हो, you are still greater than that, and there is no judgment in what you think, what you feel, and what you believe in. I'm worth it to feel, believe, and think a certain way. Correct. So क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं लो सेल्फ एस्टीम को और एक हाई सेल्फ एस्टीम को? देखो, यूजुअली क्या होता है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ जो होती है वो डेवलप होती है सेल्फ एक्सेप्टेंस से, राइट? और सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे आती है? अब ये साउंड करेगा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वो दूसरों से कंपैरिजन से आती है, इन वन वे और द अदर. इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी नेगेटिव. जब हम अपने आसपास देखते हैं तो वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू अदर्स एंड काइंड ऑफ इन कंपटीशन विद अदर थिंग्स अराउंड अस. तो उसको हम हेल्दीली अपने ऊपर अप्लाई करके अपना सेल्फ एक्सेप्टेंस डेवलप कर सकते हैं. और कंप्लीटली अनहेल्दी भी, यार वो तो इतनी पतली है, यार वो तो इतनी सुंदर है, उसके पास इतनी अच्छी जॉब है, उसके पास इतना सारा पैसा है, या अरे वो इतनी पतली है, शी टेक्स सच गुड केयर ऑफ हरसेल्फ, मैं भी वैसी होना चाहती हूँ, मैं भी करती हूँ, एंड आई एम गुड, राइट? Oh, I'm working hard towards my qualification, my education, or my job, and I'm growing. Oh, I'm doing well. तो सेल्फ एक्सेप्टेंस जो होती है ना, वो उसकी फाउंडेशन होती है सेल्फ वर्थ की. इट हैज टू स्टार्ट विद एक्सेप्टिंग योरसेल्फ द वे यू आर, हु यू आर. नॉट सेइंग कि जो ग्रोथ एरियाज हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करो, या जो ग्रोथ एरियाज हैं उन पे वर्क ना करो. इफ यू डोंट रिकॉग्नाइज दोस एरियाज एंड यू डोंट वर्क ऑन देम, you are going to continue to judge yourself. No matter how many times you tell yourself, oh, you should love yourself, you should love yourself. But if you have identified areas of growth within yourself and you're not doing anything about it, no matter how much you tell yourself to accept yourself, you won't be able to get there. So it's the action. All right. So it's like the action that you take towards your goals makes you respect yourself more. So I can say कि self acceptance is the first step to self worthiness, and then self acceptance and then self love to feel high worthiness in a person. Yeah, totally. Yeah, you're right. So the next question is that what makes a person's worth in their own eyes? Wait, that's exactly what I was saying. कि मैं अपने आप को क्या समझती हूँ, ये तो मैं अपने से बात करके फिगर आउट करूंगी ना. मैं अपने आप से जो बातें करती हूँ कि तू बहुत मोटी है, तू, तेरे को मेकअप करना नहीं आता, तेरे को बाल संभालने नहीं आते, तेरे को जॉब पे कॉन्फिडेंस से मूव करना नहीं आता, राइट? तो अगर मैंने ये 4 एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि मैं इसमें कमी है मेरे में, तो अगर मैं खुद उन एरियाज पे काम नहीं करूंगी तो मैं खुद अपनी सेल्फ वर्थ डेवलप नहीं कर पाऊंगी. तो पहले अपने आप को पहचाने, अपने एरियाज ऑफ ग्रोथ को पहचाने और उस पे काम करें. जजमेंट तब आती है, and it is totally justified, I'm sorry to say that if you know what you need to work on and you don't do anything about it, then you're getting stagnant and complaining and bitter. Correct. And not growing, basically. अपनी इज्जत खुद नहीं कर पाता इंसान. Yeah. So the next one is that if a person is feeling that low self-esteem, self-worth, तो उसके क्या different scenarios होते हैं? मतलब क्या? What does it look like or how to work on that? No, what does it look like the first? Like, is it from the starting वो childhood वाले phase से होते हुए to the adolescence and then to the adult? And उस time पे क्या nurturement होती है? Yeah, we are all a product of our experiences, right? So low self-worth looks like a lot of times negative self-talk.
inability to accept compliments with grace, inability to put yourself out there and taking risk. People continue to operate in a very safe manner and more trying to hide themselves than actually putting themselves out there. That is what so low self-worth looks like. Right. And if we are even caught up into that low situation, जो almost हम humans up down feel करते हुए at a point of time feel करते हैं कि हाँ we are feeling quite low. So उस low self-worth को कैसे overcome करें हम? I have a magic trick for that. Okay, lovely. Sure. Pick one thing, any one thing, small or big. I would start with something really small. All right. And stick to it and do it. Say you will walk every day at least for 10 minutes. You will get up and go out, put your shoes on and walk for 10 days every day. 10 minutes every day. Pick something and then add to that slowly. Every time you stick to a goal that you make for yourself and accomplish it, your self-worth builds. हैंडराइटिंग खराब है, मैं रोज 15 मिनट लिखूंगी या 10 मिनट लिखूंगी, या मुझे आई डोंट नो हाउ टू ऑर्गेनाइज माय थॉट्स, आई विल रीड अबाउट दैट, हाउ टू ऑर्गेनाइज माय थॉट्स एंड राइट समथिंग अबाउट इट. 5 मिनट के लिए लिखूंगी बस. मेरे को पता नहीं, मैं जब अपनी इंटरव्यूज करती हूँ या लोगों से बात करती हूँ तो आई डोंट साउंड वेरी गुड, तो मैं रोज 5 मिनट की रिकॉर्डिंग करके अपने आप को सुनूंगी और करेक्ट करूंगी. छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो छोटी छोटी चीजें कंसिस्टेंटली करने से, एक बारी करने से, 2 बारी करने से, 10 बारी करने से, 50 बारी करने से नहीं, वो चीजें अपना लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने से बंदा अपनी आंखों में, अपनी नजरों में खुद उठता जाता है. छोटी छोटी चीजें. मैं अपना कमरा क्लीन रखूंगी, मेरी बेडशीट कभी गंदी नहीं होएगी, मैं सुबह उठ के अपना बेड हमेशा बना लिया करूंगी, मेरे कपड़े हमेशा सिमटे हुए होंगे, तय करके ढंग से रखे हुए होंगे, राइट. मैं बर्तन सिंक में जूठे नहीं छोड़ूंगी. जब मुझे भूख लगेगी तो मैं अपनी चिंता खुद करूंगी, बजाय मम्मी कुछ है खाने को, राइट. छोटी चीजें होती हैं जिसमें इंसान अपना हाथ में जितना करता जाता है उतना उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो होती है. अपने लिए रिस्पेक्ट. अगर कोई मुझसे गंदे ढंग से बात करता है या गलत ढंग से बात करता है तो मैं रिस्पेक्टफुली उनको पुश बैक कर सकती हूँ. करेक्ट. There is a way for everything. Yeah. Without getting angry. And you can get angry. You can say I am angry then, right? You learn to express your feelings and be true about it. वो जो होता है ना, अक्सर हम लोग गोलमाल कर जाते हैं, या जो सच्ची बात है वो नहीं कहना चाहते, या लगता है कि खराब लगेगा सामने वाले को. अगर वो हमने आइडेंटिफाई किया है कि हमारी कमी है, तो फिक्र आउट करो कि कैसे अपनी बात कहो बिना कि अपना एक्सप्रेशन भी हो जाए और सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट भी ना हो. डिप्लोमेसी कल्टीवेट करनी है. जब जैसे जैसे हम छोटे स्किल अपने डेवलप करते हैं, वैसे वैसे हमारी इज्जत अपनी आंखों में बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी सेल्फ वर्थ बढ़ती है. करेक्ट. ज्योति, रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, द सोशल डिलेमा करके, एंड उसके अंदर इट वाज परफेक्टली डिफाइंड दैट हाउ वी यंगस्टर्स एंड इवन एडल्ट्स राइट नाउ are comparing us with the good happy moments that everybody has displayed on the net. And we kind of get into that delusion, oh shit, she's wearing such a beautiful dress, why do I have it, why don't I have this? So उसको कैसे redefine करो, और क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? बिल्कुल. देखो, ये नेचुरल फीलिंग है, ये बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है. When we see that someone else has something we want, it's normal to feel jealous. Right. अब उस jealousy का हम करेंगे क्या, उससे डील कैसे करेंगे, वो हमारी जॉब है. That's where our skill set comes in. Right? ये तो बहुत नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग है. अब यही है कि सोशल मीडिया की वजह से वो बहुत ज्यादा दिखता है. और फिर वो एक कोट है ना, मुझे ठीक से याद है कि नहीं, कि कंपैरिजन इज द किलर ऑफ जॉय. राइट. एवरी टाइम वी कंपेयर वी आर किलिंग आवर जॉय. लेकिन आंख बंद करके भी तो नहीं बैठ सकते ना. अगर नहीं कुछ देखेंगे तो ग्रो भी कैसे करेंगे. तो देखना तो मुझे तो ठीक लगता है. मैं उसे ये देखती हूँ कि मैं इसमें से क्या ले सकती हूँ जो मैं जेलस फील करने की बजाय एम्पावर्ड फील करूं या इंस्पायर्ड फील करूं कुछ करने का. और अगर नहीं है, अगर मैं साइज 0 नहीं हो सकती, मुझे कोई साइज 0 में डिजाइनर वैलेंटिनो ड्रेस में बंदी अच्छी लग रही है तो ठीक है, जैसे she looks great and I move on. So way of expression change करके, या अपने आप को टाइम रिस्ट्रिक्ट, way of how we redefining what you're feeling, like acknowledging that you're feeling jealousy
Okay. And then doing something about it, right? हमको ये बड़ी प्रॉब्लम होती है ये कहने में कि हाँ मैं जेलस हो रही हूँ. हाँ. या नहीं, जेलस हो रही हूँ कोई बात नहीं, फिर भी कह लेंगे, लेकिन वो जजमेंट की तरह अपने सर पे तलवार की तरह छोड़ देंगे. Oh, I'm so jealous. Versus, oh, I'm jealous that she's doing this. I'm going to do this to feel good about myself. Yeah. खाली एक फीलिंग को फील करके उसको तलवार की तरह लटकने देंगे सर पे, तो वो तो हर्ट करेगा ना. उससे करना क्या है, कोई एक्शन आइटम उससे अपने लिए बना लेंगे तो लाइफ विल बी मच बेटर. ऑलराइट, सो सेल्फ वर्थ जब कोई एक पर्सन बहुत टाइम तक ऐसे लो फील कर रहा होता है, सो सर्टेन टाइम्स अ पर्सन एक्चुअली फॉल्स इनटू दैट केज ऑफ डिप्रेशन, और वो डिप्रेशन उस इंसान को भी नहीं पता होता. एंड वो उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ डिग्निटी को एंड सेल्फ एस्टीम को ऐसे लो करते जाता है. और जब वो प्रोलॉन्ग टाइम तक होता है तो इवन टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर फील्स लाइक ओ माई गॉड, हाउ शुड आई टॉक टू दैट पर्सन in spite of the work. So what's your opinion on that? Have you felt that way? Actually खाली स्ट्रेंजर कोई नहीं, अपने जान पहचान वाले को, अपनी माँ बहन भाई को भी बहुत बात करने में फिर टेंशन होती है कि कैसे करो. Akansha, I have been very fortunate that I have been reading about feelings and these things for a very long time. I became aware of my own mental health at a very early age. Okay. Very, very early age. Even when I was in high school, my father had a bipolar disorder, so I became interested in learning about mental health. So I think that really helped me. I was always watching myself for ups and downs, mental ups and downs. So observing myself really helped me find a balance. Like if I caught myself getting too excited or getting too sad, I chose to do something about it. फ्रस्ट्रेशंस रही हैं मेरी. जनरली मेरी कोपिंग स्किल पहले इतने हेल्दी नहीं थे. आई यूज्ड टू ड्राउन माई सेल्फ इनटू डूइंग more. Yeah. Now I do a better job of balancing it out, taking a more relaxed approach, still observing myself. So जब वो स्लम्प जो आता है, अपने आप को इंसान अगर बाहर से खड़ा होकर देखे कि मैं स्लम्प में हूँ अभी, और ये 1 2 3 4 थिंग्स मैं कर सकती हूँ इस स्लम्प से बाहर आने के लिए. Like put on the red lipstick, get ready and get out. Yeah. Call a friend, talk to them, listen to music, get moving, do something. Once you watch yourself in not an acceptable place, you have to do something about it instead of just staying there. Right. वो something about it sometimes इतने से ही हो जाता है कि हम अपना ख्याल खुद कर लें अपने coping skills यूज करके, और कभी होता है कि you need professional help. Yeah. And then you need to decide that do you actually need which one of them at which phase. And sometimes you need both side by side. Yeah. Usually mental health management के लिए अगर वो extreme हो तो you need a combination of the two. So you mean a psychiatrist? You mean that psychiatrist, psychologist, counselor, therapist. But in India, it is kind of a taboo. It's like that you are visiting a counselor. It's everywhere a taboo to talk about mental health. So I mean, it's crazed, quite right? Yeah. I mean, it's quite normal. If you are feeling cold, if you are feeling fever, if you are any body part is not working properly the way it should be. Yeah. So we certainly go to a doctor. How our society grew into this. कि physical health issue है तो sympathy देंगे, और mental health issue है तो judgment देंगे. जबकि दोनों इंसान में तो दोनों से मिलके ही बना है ना, एक चीज से तो नहीं है. तो धीरे-धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, आई थिंक हम सब लोग फिगर आउट कर लेंगे कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट. So आप कुछ अगर हम फिजिकली फिट नहीं फील करते तो हम खुद को जज करते हैं. अगर हम मेंटल क्लैरिटी नहीं है तो भी हम खुद को जज करते हैं कि मुझे ये हैंडल नहीं किया जा रहा, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मैं कितनी खराब लड़की हूँ कि मुझे ढंग से बात नहीं करनी आती जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ. राइट? All those are judgments that we and give they have ourselves. an impact on our self-worth. Yeah. So at that point of time, I guess understanding yourself more and then observing Absolutely. ourselves works wonders. Everything, Akanksha, everything starts with self. Yeah. Knowing yourself, loving yourself, taking care of yourself. And once you do that, it's so much easier to do it for others.
If you know how to take care of yourself, it's easier to take care of others in a healthy manner. If you know how to love yourself, you can love others unconditionally too. Whatever you don't have in your own bucket, you cannot give to others. Correct. So if you think you're doing it, you're actually not doing a good job. You can say that you are, but you're getting exhausted, burnt out, and the person who's on the receiving end is also not getting a pure form of your love or your service or your whatever you're doing for them. So these were all the points that I was going to ask you, that what will be certain pointers, but you one after the other, you gave it all. So I guess that's it for the day. And I hope our listeners find it really well. And do like, share and comment and subscribe to our channel. Thank you, Jyoti, for the time. Thank you, Akansha.